मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ ने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। अब मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसी सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कोई सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया। तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें, पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुँह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पियो, वो ऊपर से डालते हैं मुँह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था, उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा। मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता, सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नारा आ गया। मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज वाटर। क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि पहले इंडियन है, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, एक और वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड की, बड़ी अच्छी वीडियो है। एक पाकिस्तानी अपने बीमार बच्चों को लेकर भारत आया था, आपसे कहते 10-12 साल पहले, और उसने बताया कि भारत कैसा है। उसने भारत की तारीफ़ों के बुत बांध दिए, भारत की पब्लिक की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, भारत के डॉक्टर के तारीफ़ों के पुल बांध दिए, भारत के बैंक मैनेजर के तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उसने कहा कि भारत ब्रिलियंट देश है, भारत के लोग बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, भारत के लोग बेस्ट है, भारत के लोग नेशन फर्स्ट बोलते हैं, यानी कि पहले हमारा देश है, बाद में धर्म है। बड़ी अच्छी वीडियो। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलकर वीडियो देखते हैं। चलिए। कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं, इतना प्यार आपको भारत की तरफ से मिला है? ये ना, मैं आपको बताऊं कि ये इत्तफाक हुआ है, मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरा वीज़ा लगा, मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था, तो एक खौफ की कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो। तो मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूँ लगाई तो कहता आपां हथ बढ़ दिते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तो मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ।
तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा, तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला, तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ़्ज़ान सेहत के सुन। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं तो एक रक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली। मैंने आगे जाना है बंगलोर, और मुझे नाइट स्टे करना है, और मैं सुबह वहाँ से, रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले के गया नई दिल्ली। मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना, एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या आप कहते हैं, ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है कि वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का। तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक़्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया। चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया। उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस वो इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसके बाद टैक्सी में बिठाया। तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो, इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया। आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है। वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूँ उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। क्या बात। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो इस सवासातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ। मैं अब भी उनके रवैये को याद रखता हूँ और मैं अपने दोस्तों में ज़िक्र भी करता रहता था। तो आज इत्तेफाक से आप मीडिया पे आए इतने सालों बाद, 10 साल बाद, तो मुझे मौका मिला। मैंने कहा जो बात रियल है वो करने में हर्ज ही कोई नहीं है। किसी ने अच्छा किया है तो अच्छा कहो, तो अच्छे को अच्छा ना कहना भी मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। तो एक बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उस वक़्त बेआसरा, सिवाय रब की ज़ात के, यूँ मुझे पत्ता भी हिलता था तो डर लगता था कि पता नहीं कोई मेरे साथ क्या करेगा। एक बीमार बच्चा साथ लिया है, एक वाइफ है, और परदेश मुल्क है, और मुल्क भी वो जिसके साथ हमारा इख्तलाफात चल रहे हैं। तो एक अनजाना सा खौफ तो होता है। तो इन लोगों का, मैं वो रूमी सिंह का, वो जो सरदार साहब थे एयरपोर्ट इधर इमिग्रेशन पे, या वो जो टैक्सी ड्राइवर था, मुझे नाम नहीं आता, उसने कुछ बताया भी था। आई अप्रिशिएट दैम, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मुझे हौसला दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब बंगलोर उतरे हैं तो फिर वहाँ से टैक्सी करवा के हम चले गए नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल। वहाँ एंट्री करवाए, उन्होंने हमें अच्छा कमरा दिया, रेस्पेक्ट दी, खाना वाना दिया। तो फिर हमारी ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू हो गई। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से
मुलाकात भी हो गई। तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है, क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से, पूरे तरीके, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया है, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे, यानी अगर यहाँ से भारत ट्रैवल करे तो। और दूसरा इमेज जो हमारा मीडिया दिखा रहा होता है कि नहीं बड़ा मतलब वो है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो अपना पर्सनल विजिट था, आप तो लाइव देख के आए हैं, पाकिस्तानियों को किस तरीके से वेलकम करते हैं वो? देखें, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने आपको बताया, मैं आपको मज़ीद और भी बताऊंगा। ढेर सारे बंदे मुझे मिले और जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं बिल्कुल रियल सच बेस्ट एक्सपीरियंस ही रहा है, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा। दोनों मसलन होटल्स पे गया हूँ, मैं बंदों से मिला हूँ, मैं बाहर फील्ड में गया हूँ, इससे भी कहीं बेहतर एक्सपीरियंस हुए हैं। बैंकों में गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा था, बात की, पढ़े लिखे लोगों से मिला। होंगे वहाँ भी कोई एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। आपका नहीं आमना सामना नहीं हुआ? नहीं हुआ। होते तो हर जगह है, हर किस्म की कम्युनिटी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि मेजोरिटी वहाँ जो है ना वो कोऑपरेटिव है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेजोरिटी नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान ही कोऑपरेटिव है। हमारा पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड को साथ लेके चलता है। बताइए, हमने कभी कहा हम पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं? आपको ये वीडियो देखी है आपने? आपके ही लोग उतारते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पर वो हिंदू है, और हिंदू यानी कि काफिर किसी का, मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये आप लोग ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते ना, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है, आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी, आपका व्यवहार अच्छा लगा। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं फिर। एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था उस वक्त, तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसे ही सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कोई सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें, पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुँह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पियो, वो ऊपर से डालते हैं मुँह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था, उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता है सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नारा आ गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज वाटर? क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा वो।
तो बड़ा वो आदमी देखिए, ऐसे लोग जो हैं मुआशरे में वो करैक्टर की बुलंदी पर हैं, जो इंसानियत का एहतराम करते हैं। इंसान की कदर करो, किन चक्रों में पड़ गए हो? नहीं सहरियार भाई, जो आप कह रहे हैं ना, ये नहीं है। बात ये है कि हम हिंदुस्तानी ऐसे ही है, हम भारतीय ऐसे ही है, हम हर किसी की इज्जत करते हैं। पाकिस्तान आप लोगों ने मांगा था, पाकिस्तान में कोई ये नहीं था कि आप लोगों को यहाँ से भगाया था, आप मुस्लिम हो, नहीं। आप लोगों ने ज़बरदस्ती मांगा था। जिन्ना जो आपके जिन्ना थे, उन्होंने ज़बरदस्ती पाकिस्तान मांगा था। क्या भारत की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े थे? आप मुस्लिम भी लड़े थे, हिंदू भी लड़े थे, क्रिश्चियन भी थे, सब थे आज़ादी में। लेकिन ये भारत है, ये है भारत, असली भारत यही है। अच्छा लगा आपने ऐसी बात की, और आगे वीडियो देखते चलो दोस्तों। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता है। मैं चूँकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। भावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज, वहाँ मैं गया तो मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था, कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा, और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है? कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है, यहाँ सफाइयाँ खाकरोब है। मैंने कहा उसको बुलाया। आप यकीन करें कि वो प्रिंसिपल, वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी। 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंडी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो अब भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। ये जुल्म व बर्बरियत अब बस करें, बहुत हो गई। दोस्तों यहाँ ये बात करेंगे स्वामी जी ने जो इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान में अपने जो वहाँ हिंदू है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। देखो, पाकिस्तान का बंदा हिंदुस्तान में आके बदल गया। पता क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तानी है ही ऐसे, अच्छों को बदल देते हैं। हमारे अंदर प्यार इतना है, सम्मान इतना देते हैं। हम पहले भारतीय है और बाद में हम हिंदू या मुस्लिम है। मैंने तो डॉक्टर राजेश शर्मा से एक वादा लिया हुआ है। अच्छा, जब वो 8 साल का था, डॉक्टर राजेश शर्मा ने वादा किया उससे। अगर वो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं तो उन्हें बेशक मैं कह रहा हूँ कि हसन अब्बास के साथ आपने वादा किया था कि जब तू MBBS करेगा मैं तुझे मेडिकल स्पेशलाइजेशन में अपनी सुपरविजन में ट्रेनिंग करवाऊँगा। अब वो बच्चा था, मासूम था, उसे क्या पता कि हमें पाकिस्तान वालों को इंडिया में कोई हमें हाउस जॉब देगा भी या नहीं देगा। नहीं, हमारा मुल्क के तफरके तो हैं ना। लेकिन वो इतना था कि कहता अबू मैंने MBBS करना है और मैंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर शर्मा के अंडर करनी है। वो इनके काम से इनकी अच्छा, आप डॉक्टर जय शर्मा को मिले, उसके चेहरे पे एक मखसूस मुस्कुराहट होती है, नूर टपकता है उसके चेहरे पे नूर टपकता है। आप देखिए, मैंने उसको देखा है कि उसके अंदर पैसे का लालच नहीं, कमीनगी नहीं है। वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता है। चेहरे के ऊपर आप जिन बंदों ने उनको देखा है वो अब भी उसको जाके देख लें। मैंने बोमा संदरा में उसको देखा है, नारायण हरिद्वार हॉस्पिटल में। फिर 10 साल बाद मैंने वहाँ देखा, उसका एक स्माइलिंग फेस है, ड्यू रिस्पेक्ट है। अल्लाह ताला उसका अखलाक जो है, जब बताया ना कि जो बंदों से अखलाक अच्छा है। पैसे तो हमने देने ही होते हैं, जो भी आएगा उसने खर्चा तो देना है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको मिलते हैं तो ये एक सदका जारिया नहीं है, ये सदका जारिया। तो हमारा वक्त अच्छा गुजरा है वहाँ पर। ऐसे दोस्तों ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बताइए आपको कैसी लगी? एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आकर बदल गया, उसका जहन बदल गया, उसका जो नज़रिया बदल गया। ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि यहाँ अच्छे अच्छे लोगों को बदल देते हैं। हमारा व्यवहार ही हम लोगों का अच्छा है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है ही नहीं। ये कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट होंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट कोई है ही नहीं। या आपके साथ नहीं है, हम हर आदमी के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।